बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन हाँ एक चीज थी जिस पर उसे बहुत गर्व था। उसका खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा। गांव के लोग कहते, काका यह घोड़ा तो किसी राजा के पास होना चाहिए था। किसान मुस्कुराता और कहता, शायद, लेकिन भाग्य के खेल अजीब होते हैं। एक दिन सुबह सुबह किसान अपने खेत पर गया और जब लौटा तो उसने देखा उसका घोड़ा वहां नहीं था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। अरे काका, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब आप खेत कैसे जोतोगे? हाय हाय, भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। लेकिन किसान बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद। गांव वालों को उसकी ये प्रतिक्रिया अजीब लगी। अरे भाई, तुम्हारा एकमात्र घोड़ा भाग गया और तुम बस शायद कह रही हो। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। 3 दिन बाद किसान अपने आंगन में बैठा था। तभी उसने देखा उसका घोड़ा लौट आया और वह अकेला नहीं था। उसके साथ 5 और जंगली घोड़े थे। गांव में फिर हलचल मच गई। अरे काका, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो आप अमीर हो गए। भगवान ने आपकी सुन ली। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, शायद। गांव वाले फिर चकरा गए। अरे भाई, अभी तक दुखी नहीं था और अब खुश भी नहीं हो रहा। यह आदमी किस मिट्टी का बना है? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब किसान का बेटा इन नए घोड़ों को पालने और इनको काबू में करने लग गया। लेकिन एक दिन अब वह एक जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। तभी वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। गांव वाले फिर से आए और बोले, अरे काका, यह तो बहुत बुरा हुआ। बेटा अब महीनों तक बिस्तर पर रहेगा। भगवान आपकी इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा है? लेकिन किसान ने फिर वही शब्द दोहराया, शायद। अब तो गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि काका का दिमाग तो सच में हिल गया। लेकिन भाग्य का खेल अभी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद राजा के सैनिक गांव में आए। पूरे राज्य में युद्ध छिड़ चुका था और हर नौजवान को सेना में भर्ती किया जा रहा था। गांव के सभी जवानों को जबरदस्ती ले जाया गया। लेकिन किसान का बेटा घायल था, चल भी नहीं सकता था, इसलिए उसे नहीं ले जाया गया। गांव वाले फिर किसान के पास आए और बोले, अरे काका, आपके बेटे की जान बच गई। यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर वही शब्द कहे, शायद यही प्रभु की इच्छा है। गांव वाले अब समझ चुके थे, इस किसान को कुछ ऐसा ज्ञान था जो बाकी किसी के पास नहीं था। किसान ने कहा, जीवन में हर घटना एक कड़ी की तरह जुड़ी होती है। जो आज बुरा लगता है वह कल अच्छा भी हो सकता है, और जो आज अच्छा लग रहा है वह कल बुरा भी हो सकता है। इसलिए चिंता छोड़ो और जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हमें बिना चिंता किए चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे होती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।